अक्सर लोग बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। वेल, इट श्योरली कैन इफ यू हैव गॉट एनफ। अगर तुम्हें 3 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? एक ट्रू HDR 1100 नेट्स का 2K 240Hz बेजललेस डिस्प्ले, एक सुपर स्लिम डिजाइन, पर की RGB ऑन द कीबोर्ड, ग्लास ट्रैकपैड विद इनबिल्ट नमपैड, RTX 4080 और i9 4900HX जैसे स्पेसिफिकेशंस, एक ह्यूज 90 वॉट आवर का बैटरी, और यही बात खत्म हो जाता तो अलग बात था। लिक्विड मेटल कूलिंग सिस्टम। यस, दिस इज द रॉकस्ट्रिक्स कार 16 2024 एडिशन। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है और तुम्हें चाहिए एक सबसे पावरफुल लैपटॉप तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नहीं भी है तो वीडियो देखकर मजा ले सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी ऐसा एक लैपटॉप एक दिन जरूर होगा। अब कुछ ज्ञानी लोग आकर कमेंट में ज्ञान पेल देगा, वो भी फ्री का। भाई 3 लाख रुपए का लैपटॉप क्यों लेना, पीसी बिल्ड करवा लेता। देखो, पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि इस लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन है, सेम स्पेसिफिकेशन का अगर तुम पीसी बनवाने जाओगे तो तुम्हें इस लैपटॉप से कहीं ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। 2,85,000 रुपीज के बजाय आपको 3,50,000 तक देना पड़ जाएगा। मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया है, बाकी तुम लोग अपना कैलकुलेशन जरूर कर सकते हो, क्योंकि एक RTX 4080 ग्राफिक कार्ड और एक ट्रू HDR मॉनिटर ही तुम्हारा सारा पैसा खा जाएगा अगर तुम सेम प्राइस में पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो। और ये दोनों ही तुम्हें इस लैपटॉप में मिल जाता है, तो तुम इसको कोई भी टीवी या फिर एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दो और बन गया तुम्हारा फुल फ्लेजेड गेमिंग पीसी। वो भी एक एक्चुअल गेमिंग पीसी से काफी छोटा, येट फुल्ली केपेबल ऑफ रनिंग 4K गेम्स विद फुल RTX ऑन। और इतना पैसा खर्च करोगे तो कोई भी प्रोडक्टिविटी वाला काम इसमें बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। तो आपको इस तरह का लैपटॉप में इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है। कोई भी काम आप इसमें बहुत ही आराम से कर सकते हो। इसको मैंने अपना एक्सटर्नल मॉनिटर पर कनेक्ट करके 4K गेमिंग भी करके देखा इस लैपटॉप के ऊपर। भाई इजीली 70 to 80 FPS बहुत ही आराम से दे देता है, वो भी रे ट्रेसिंग सेट टू मैक्सिमम। आगे चल के बताता हूं मैं आपको और डिटेल में। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर तुम्हें आगे चलकर अपना पीसी को अपग्रेड करना है तो भाई सीधी बात है, आप पीसी बनवा लो, ज्यादा खुश रहोगे। बट अगर तुम्हें 4-5 साल निश्चिंत होकर एक ही सेटअप चलाना है, एक ही सेटअप पर अपना सारा का सारा काम करना है विदाउट एनी वरीज, और साथ ही साथ तुम्हें चाहिए पोर्टेबिलिटी, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इतना महंगा लैपटॉप है, इसलिए इस लैपटॉप में तुम्हें विंडोज 10 होम नहीं, विंडोज 10 प्रो वर्जन मिलता है। साथ में मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 एंड 3 मंथ का Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन। साथ में आता है एक ईट के बराबर का 303 वॉट का एक बिग रैप्टर, बट ये काफी स्लिम है, बट नॉट मच पोर्टेबल। बट द गुड थिंग इज ये लैपटॉप जो है टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप इसको टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो। अब इस लैपटॉप के बारे में और विस्तार में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं गाइस, कि इस चैनल में जितने सारे भी लैपटॉप्स रिव्यू करता हूं वो सभी को मैं खुद के पैसों से खरीदता हूं। कोई भी ब्रांड हमें लैपटॉप्स नहीं बेचते। इस तरीके से मैं आप लोगों को एक 100% जेन्युइन रिव्यू दे पाता हूं, और एक बार वीडियो खत्म होने के बाद इन लैपटॉप्स को मैं आप में से ही कोई एक व्यूअर को बेच देता हूं या फिर सेल कर देता हूं। और ये वाला लैपटॉप को भी मैं सेल कर रहा हूं गाइस इतना सस्ता प्राइस में, आपको आने वाला फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे या फिर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में भी नहीं मिलेगा। तो जिसको भी ये वाला लैपटॉप खरीदना है, वो भी ह्यूज डिस्काउंट के साथ, तो मुझे फटाफट से इंस्टाग्राम में DM करो। मेरे पास हर एक लैपटॉप जो मैं रिव्यू करता हूं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस अवेलेबल होता है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कैश ऑन डिलीवरी, EMI या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पॉसिबल नहीं है। ओनली एंड ओनली फुल कैश इज एक्सेप्टेड वाया UPI और बैंक ट्रांसफर। इस चैनल में मैं अब तक 12-13 लैपटॉप्स बेच चुका हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल है, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपके घर तक ये लैपटॉप 5 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली पहुंच जाएगा। फटाफट से मुझे DM करो इंस्टाग्राम में, इससे पहले कि ये लैपटॉप सोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो विद इन 1 वीक के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो जाता है। इस लैपटॉप का इंटरनल स्पेक्स सुन लो पहले आप। इसमें मिलता है आपको इंटेल की तरफ से उनका i9 4900HX प्रोसेसर, जो कि इंटेल की तरफ से उनका फ्लैगशिप CPU है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट CPU फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव टास्क। 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड का CPU है, विच कैन बूस्ट अप टू 5.8 GHz। और मेरे टेस्टिंग में इसका CPU जो है इजीली 5.8 GHz टच कर रहा था, विच इज जस्ट अमेजिंग। और अगर आप इंटेल का रिसेंट इंस्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन इशू को लेकर यहाँ पर कंसर्न हो, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो इंटेल का इंस्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन इशू है, दैट ओनली अफेक्टेड टू द डेस्कटॉप सीरीज प्रोसेसर। जो लैपटॉप सीरीज के इंटेल का प्रोसेसर्स हैं वो बिल्कुल सेफ है, इनमें आपको किसी भी तरह का इंस्टेबिलिटी या फिर ऑक्सीडेशन इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। साथ में है मैसिव 175 वॉट का RTX 4080 विद 12GB VRAM। और भाई क्या परफॉर्मेंस है इस GPU का, आप इसके साथ 4K गेमिंग कर सकते हो विद रे ट्रेसिंग ऑन। 32GB का डुअल चैनल DDR5 रैम है इसमें,
क्लॉक्ड एट 5600 मेगाहर्ट्ज, जबकि बजट लैपटॉप्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 4800 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने को मिल जाता है। सो 5600 ऑन दिस वन, रियली अप्रिशिएटेड। और रैम के मामले में भी Asus ने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है सैमसंग का रैम विच इज बेस्ट इन क्लास, जिसको आप चाहो तो बाद में 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। साथ में है 2 TB का Gen 4 NVMe SSD, जिसका रीड राइट स्पीड भाई एकदम फाड़ दिया इन्होंने, फ्रीकिंग 7 Gbps ऑफ रीड राइट स्पीड। इसके अंदर एक और Gen 4 NVMe SSD स्लॉट खाली पड़ा है, जहां पर आप इन फ्यूचर एक और 2 TB तक का Gen 4 NVMe SSD लगा सकते हो एंड इसका स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। कनेक्टिविटी में भी देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें आपको इंटेल का वाईफाई चिप मिलता है विच इज अ वाईफाई 6E विद ब्लूटूथ 5.3। अब Asus लैपटॉप्स का डिजाइन किसे नहीं पसंद, एंड विद द ROG Strix कार, जैसा दाम वैसा ही शान। टॉप लिड इसका इन्होंने काफी मिनिमल डिजाइन रखा है, रियली अप्रिशिएटेड। और बीच में से ये छोटा सा ROG का स्ट्रिप दिया है विच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, और ROG का लोगो जो कि RGB बैकलिट भी है। अंधेरे में लैपटॉप के पीछे से भी ये एम्बिएंट लाइट जैसा काम करता है। मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद आया कि इसका कीबोर्ड सर्फेस में यहाँ पर इन्होंने कोई 3D टेक्सचर ऐड नहीं किया, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर क्लीनिंग में काफी ज्यादा आसानी होगा। ये एक स्मूथ सरफेस है, बट जो गेमिंग डिजाइन यहाँ पर इन्होंने किया है दैट इज रियली सटल बट एट द सेम टाइम नोटिसेबल एज वेल। और इस बार इन्होंने ट्रांसपेरेंट डिजाइन को काफी इमर्स करने का ट्राई किया है इस लैपटॉप में, क्योंकि इसका जो कीबोर्ड सेक्शन का अपर पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अंदर के सारे चीज दिखता है बट नॉट क्लियरली। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट डिजाइन का यूज किया विच लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। फिर देखो इस लैपटॉप का चारों तरफ यहाँ पर आपको सेम मटेरियल का ट्रांसलूसेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है RGB स्ट्रिप फ्रंट में भी और बैक साइड में भी। यहाँ पर आपको RGB देखना मिल जाता है। तो अंदर है भाई साहब फुल ऑन गेमिंग बाजी, एंड इससे आपको एक्स्ट्रा FPS भी मिलेगा। वाओ। इवन इसका बॉटम पार्ट को डिजाइन करने में भी इन्होंने किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ा। इस तरफ भी आपको काफी क्रिएटिव डिजाइन देखना मिल जाता है विद ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, एंड आई एम टोटली अमेज्ड विद दिस डिजाइन। इस लैपटॉप का लिड को तुम एक हाथ से बहुत ही आराम से ओपन कर सकते हो, एंड द हिंज इज रियली सॉलिड। कोई भी वॉबलिंग का इशू नहीं है और ना ही कोई कीबोर्ड फ्लेक्स है। पूरा का पूरा लैपटॉप जो है यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड है, बट काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इस लैपटॉप का। बट जो इसका टॉप लिड है वो यहाँ पर मेटल बिल्ड में आता है, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रैचेस वगैरह या फिर डेंट्स वगैरह कम देखने को मिलेगा। अब मैंने अपना जिंदगी में जितना सारा भी लैपटॉप टेस्ट किया है, रिव्यू किया है, इस लैपटॉप जैसा इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल डिस्प्ले मैंने कभी नहीं देखा, एक्सेप्ट OLED बिकॉज दे आर स्टिल द बेस्ट डिस्प्लेज इन द मार्केट। बट ये एक 16 इंच का 1600p रेजोल्यूशन का 240 हर्ट्ज मिनी LED डिस्प्ले है। यस, मिनी LED डिस्प्ले विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 1100 nits. So the display is a true HDR display with G-Sync and adaptive sync at the same time. Mind blowing. This display is super duper bright even in SDR mode. साथ में 100% DCI-P3 कलर कवरेज के साथ आता है, which is much more than 100% sRGB. Out of the box इसका कलर्स काफी अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट लेवल भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है थैंक्स टू द मिनी LED डिस्प्ले। और मिनी LED डिस्प्ले है इसलिए यहाँ पर आपको फैंटास्टिक ब्लैक एंड यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाता है। तो डार्क सीन्स अगर आप इसमें मतलब डार्क सीन्स वाले मूवीज देख रहे हो या फिर गेम्स वगैरह खेल रहे हो, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इस लैपटॉप से, बिकॉज द ब्लैक्स विल बी प्योर ब्लैक विद जीरो हॉटस्पॉट्स ऑफ बैकलाइट ब्लीडिंग, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। गेमिंग ऑन दिस डिस्प्ले विद 240 Hz turn on with G-Sync enable, it's super smooth, and for esports gamers it's a heavenly experience. With just 3 milliseconds of response time and with zero stuttering and screen tearing, this is the best gaming laptop display I have ever seen. Now where this display gets interesting is the HDR capability. ओ भाई 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 भाई, इसे तुम लिटरली मिनी थिएटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। HDR ऑन करके मूवीज देखने का, वेब सीरीज देखने का भाई अलग ही मजा है। विद 1100 nits ऑफ ब्राइटनेस आप हर एक डिटेल बहुत ही अच्छे से दिखता है ये वाला डिस्प्ले में, एंड इट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस विद दोस bezel-less sides. It's basically a wholesome experience. HDR compatible games भी मैंने इसमें खेला and they look absolutely amazing. I just love its display so much क्योंकि मैंने आज तक कोई भी लैपटॉप पर इतना फैंटास्टिक डिस्प्ले एक्सपीरियंस नहीं किया। It's a next level experience and this can eat 100 desktop monitors in breakfast. Sound quality इसका decent है, bottom 5 speakers है और इनमें डिटेल्स भी काफी अच्छा खासा है, बट जो लाउडनेस है वो काफी कम है। Although the bad thing about this laptop is laptop में आपको एक 720p का webcam देखने को मिल जाता है स्क्रीन का बीचों बीच में with the webcam indicator, and the webcam pretty much looks like this.
इसमें तुम्हें एक 60% लेआउट वाला कीबोर्ड मिलता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज इन कीज का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो नॉर्मल चिकलेट कीबोर्ड से कहीं ज्यादा है, जैसा तुमको Lenovo लैपटॉप्स में देखना मिल जाता है। इस वजह से इस कीबोर्ड में टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, काफी ज्यादा मजा आता है। ऐसा फील नहीं आता है कि मैं कोई नॉर्मल चिकलेट कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूं, तो दिस इज द गुड थिंग। फॉन्ट भी इसका काफी प्यारा है और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मीडिया बटन भी देखना मिल जाता है, इंक्लूडिंग डेडिकेटेड Asus Armoric Create बटन। तो सिर्फ वन क्लिक में आप Asus का Armoric Create सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, जहां से इस लैपटॉप का हर एक चीज को आप कंट्रोल कर पाओगे। पावर बटन भी यहाँ पर आपको अलग से दिया गया है विद अ पावर इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको F-रो में बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दिया गया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो FN बटन को प्रेस करके। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कीबोर्ड, पर की RGB, यानी कि आप हर एक की में अलग अलग कलर सेट कर सकते हो Armoric Create सॉफ्टवेयर से, जो कि तुमको एक बजट लैपटॉप में कभी नहीं मिलेगा। इस तरह का महंगे लैपटॉप में पर की RGB का सपोर्ट दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इस कीबोर्ड में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स भी मिलता है, जैसे रिएक्टिव या फिर रिपल या फिर वेव वाला इफेक्ट। प्रॉपरली यहाँ पर हर एक की का कलर अलग अलग टाइम पर चेंज होगा, जिसे बेसिक भाषा में कहते हैं ARGB या फिर पर की RGB, व्हिच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन डार्क रूम। पैसा है तो बड़ी 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 बातें। बट द चार्म डजंट एंड हियर। इसमें तुमको ग्लास ट्रैक पर भी मिलता है, तो स्मूथनेस इसका एकदम नेक्स्ट लेवल है, विथ इनबिल्ट बैकलिट नम पैड, जिसको तुम नम लॉक वाला बटन यानी कि यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। और भाई क्या ही फ्यूचरिस्टिक लगता है ये नम पैड, कोई भी देखकर यहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाएगा। बट ये काफी हैंडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर्स के साथ साथ एंटर एंड बैकस्पेस बटन भी देखना मिल जाता है। तो अगर आप कैलकुलेटर वगैरह ज्यादा यूज करते हो नम पैड के जरिए, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। हालांकि एक चीज मुझे इस ट्रैक पैड या फिर माउस पैड के बारे में काफी इरिटेटिंग लगा, दैट इज जब मैं इस माउस पैड या फिर ट्रैक पैड को यूज करता हूं, तो ज्यादा टाइम मेरा जो हाथ है वो यहाँ पर नम लॉक के वहां चला जाता है, एंड नम लॉक के वहां जाते ही हमारा जो माउस है वो यहाँ पर ट्रैक करना बंद कर देता है, बिकॉज वहां पर एक स्विच है। कई बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा ट्रैक पैड जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जबकि वहां पर एक फिजिकल स्विच है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो Asus वाले ये नम लॉक बटन अगर कहीं और देता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। इसके बाकी इंडिकेटर इस बार आपको वर्टिकल वे में दिया गया है, जो कि ठीक है, कुछ नया है इस बार, बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि महंगे महंगे गेमिंग लैपटॉप्स में पोर्ट्स का काफी कमी होता है, बट थैंक गॉड इस लैपटॉप में पोर्ट्स में भी इन्होंने कोई भी कसर या फिर कोई भी कमी नहीं छोड़ा है। इसका लेफ्ट साइड में तुम्हें मिलता है एक कॉम्बो 3.5mm हेडफोन जैक, दो टाइप सी पोर्ट, इसमें से एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट है और दूसरा है एक फुल फ्लेजेड थंडरबोल्ट 4 पोर्ट विद 40 Gbps ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का इन्फिनिट फायदा है, आप गूगल कर सकते हो, बट सबसे बड़ा फायदा जो है दैट इज इस पोर्ट के जरिए तुम इस लैपटॉप पर एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, मतलब 4090 भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। खैर उसका जरूरत शायद तुम्हें इस लैपटॉप के साथ नहीं पड़ेगा। और ये दोनों ही पोर्ट जो है डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है, एंड दोनों ही पोर्ट जो है डायरेक्टली RTX 4080 के साथ कनेक्टेड है। दैट्स बिकॉज ये जो लैपटॉप है ये मक्स स्विच के साथ आता है, जो इससे कनेक्टेड कोई भी डिस्प्ले को डायरेक्टली इसका डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट कर देता है, और इससे तुमको ज्यादा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। साथ में दिया गया है एक HDMI 2.1 पोर्ट, एक फुल साइज ईथरनेट पोर्ट और इसका DC चार्जिंग पोर्ट। दैट्स इट। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको काफी खाली खाली से लगेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है दो USB टाइप A 3.2 Gen 2 पोर्ट्स, और ये भी 10 Gbps का पोर्ट्स है, which is really great। हालांकि Asus अगर Lenovo की तरह इसका ज्यादातर पोर्ट्स लैपटॉप के पीछे दिया होता तो मेरे हिसाब से और ज्यादा क्लटर फ्री एक्सपीरियंस मिलता कस्टमर्स को। अब इतना पावरफुल लैपटॉप है तो ऑब्वियसली बात है हीट भी काफी जनरेट करेगा, है ना। तो इसलिए Asus ने इस लैपटॉप पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कूलिंग सोल्यूशन यूज किया है, विद 7 डायरेक्ट टच कॉपर हीट पाइप्स एंड विद ट्रिपल फैन कूलिंग डिजाइन। नॉर्मल लैपटॉप्स में क्या होता है, दो ही एग्जॉस्ट फैन रहता है, बट इस लैपटॉप में क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा फैन दिया गया है जो कि इसका ग्राफिक कार्ड को ठंडा करने में और ज्यादा हेल्प करता है। और तो और इसका थर्मल कंडक्टिव में इन्होंने लिक्विड मेटल का यूज किया है, जो कि बेस्ट हीट डिसिपेशन के लिए माना जाता है। और ज्यादातर नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स में क्या होता है कि आप 1-2 साल चलाते हो तो आपका जो लैपटॉप है वो यहाँ पर काफी स्लो चलने लगता है, काफी हैंग करने लगता है। दैट्स बिकॉज उसमें काफी सारा डस्ट चला जाता है। बट Asus ने इस लैपटॉप के साथ इसका भी ध्यान रखा है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको एक डस्ट फिल्टर भी दिया गया है, इस वजह से इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगा और ये लैपटॉप जो है ज्यादा समय तक सेम परफॉर्मेंस बरकरार रखेगा विदाउट द नीड ऑफ सर्विसिंग। इसका एग्जॉस्ट आपको लैपटॉप के दोनों साइड में देखना मिल जाता है, और पीछे आपको एक बड़ा सा एग्जॉस्ट वैन दिया गया है इसका हॉट एयर को मतलब बाहर निकालने के लिए, और बॉटम से इसका एक्चुअल एयर इनटेक होता है। तो मेक श्योर कि आप इस लैपटॉप को कोई भी फ्लैट सरफेस में रख के यूज करो, जिससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा इस लैपटॉप से। और ये सारे टेस्ट मैंने 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पर किया है, और इसका CPU जो है ना आइडल पर रहता है
अराउंड 50 to 52 डिग्रीज तक का यहाँ पर आइडियल टेम्परेचर रहता है इसका CPU का। और बात करते हैं गेमिंग टेम्परेचर की, तो गेमिंग में इसका जो CPU एंड GPU है दोनों ही लगभग सेम रहता है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर। गेमिंग के टाइम इसका CPU ऑन एन एवरेज 86 to 87 डिग्रीज रहता है, कभी कभार 90 डिग्रीज भी टच करता है, बट ऑन एन एवरेज मतलब ज्यादातर टाइम जो है 86 to 87 डिग्रीज पर ही रहते हैं। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर की, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी सेम टू सेम ही टेम्परेचर रहता है, 86, 87, 85 ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो इन्होंने जो है CPU एंड GPU का जो कूलिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर काफी बैलेंस करके इसमें डिजाइन किया। ऑल्दो इसको Cinebench R24 के साथ स्ट्रेस टेस्ट करते टाइम इसका जो CPU टेम्परेचर यानी कि i9 का टेम्परेचर है वो इजीली यहाँ पर 100 डिग्रीज तक पहुंच गया था, जो कि काफी नॉर्मल है i9 CPUs के लिए। एंड ये आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि i9 CPUs जो है 100% लोड पर 100 डिग्रीज जाएगा ही जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। एंड आपको ज्यादा कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर तभी जाएगा जब आप कोई वीडियो रेंडरिंग करोगे या फिर कुछ और रेंडर करोगे या फिर अपने CPU को जो है 100% लोड पर चलाओगे, जो कि हम लोग दिन में 10-15 मिनट के लिए करते हैं जब हम लोग कोई वीडियो रेंडर करते हैं या फिर कोई दूसरा ग्राफिक रेंडर करते हैं। टाइम इसका CPU जो है काफी कूल रहता है, इवन गेमिंग के टाइम भी 86 to 87 डिग्री, क्वाइट नॉर्मल। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स, तो भाई साहब अगर आप एक इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो तो ऑनेस्टली आपको परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ज्यादा कुछ टेंशन करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इतने सारे पैसे पे किए, तो भाई साहब आपको परफॉर्मेंस भी अनमैच्ड मिलेगा। आप इसमें लिटरली कोई भी काम कर सकते हो, आपका क्रिएटिव वर्क हो गया, गेमिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मतलब कोई भी काम, क्योंकि 2,50,000 का लैपटॉप है भाई साहब। ये ऑलराउंडर लैपटॉप नहीं होगा तो क्या 50,000 रुपए वाला लैपटॉप ऑलराउंडर होगा? नहीं, इसमें तुम लिटरली कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम इसके ऊपर तुम फेंक के मारो, दिस लैपटॉप कैन डू दिस वेरी इजीली। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। तो ये बात क्लियर हो गया। अब चलो तुम्हें बेंचमार्क स्कोर्स दिखाता हूँ फॉर आवर नर्डी व्यूअर्स। तो चलो सबसे पहले Cinebench R15 से स्टार्ट करते हैं। तो Cinebench R15 में इसका CPU सिंगल स्कोर निकला है अराउंड 285 CB, मल्टीकोर स्कोर है अराउंड 4976 पॉइंट्स एंड OpenGL स्कोर यानी कि GPU स्कोर आया है अराउंड 217 FPS। फिर R23 का सिंगल कोर स्कोर निकला है इसमें अराउंड 2124, मल्टीकोर स्कोर है अराउंड 31,057 पॉइंट्स। और बात करें R24 की, तो R24 का जो सिंगल कोर स्कोर निकला है इस लैपटॉप से वो है अराउंड 125 एंड मल्टीकोर स्कोर निकला है अराउंड 1724 और जीपीयू स्कोर निकला है अराउंड 16,800 पॉइंट्स। एक चीज ये है कि इस लैपटॉप में तुम सीपीयू एंड जीपीयू दोनों को ही ओवरक्लॉक कर सकते हो या फिर ज्यादा पावर लिमिट उसमें सेट कर सकते हो। एंड ओवरक्लॉकिंग द सीपीयू एंड द जीपीयू डज मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जब मैंने इसको ओवरक्लॉक किया था तो इसका सीपीयू मल्टीकोर स्कोर में हमें 1500 पॉइंट्स ज्यादा देखने को मिला। Geekbench 6 का सिंगल कोर स्कोर आया है इसमें 2729 पॉइंट्स, मल्टीकोर स्कोर आया है अराउंड 18,165 पॉइंट्स, OpenCL स्कोर है 1,55,920 एंड Vulkan स्कोर है 1,55,149 पॉइंट्स। ब्लेंडर बेंचमार्क का तीनों सीन्स का आप रेंडर एसपीएम देख सकते हो यहाँ से। दिस इज व्हेन यूजिंग द सीपीयू एंड दिस इज व्हेन यूजिंग द जीपीयू। कोरोना बेंचमार्क में इसने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रेस को 1 सेकंड में रेंडर कर दिया है। इससे तुमको इसका जीपीयू पावर का अंदाजा लग गया होगा कि इसका जीपीयू जो है कितना पावरफुल है। एंड RTX 40 सीरीज है तो रे ट्रेसिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तुम्हें। इस वजह से इस ग्राफिक कार्ड के साथ तुम इसमें रे ट्रेसिंग ऑन करके सारे के सारे गेम्स को बहुत ही अच्छा खासा FPS में एंजॉय कर सकते हो। 3D Mark Times 5 में इसका ओवरऑल स्कोर निकला है अराउंड 18,009 पॉइंट्स एंड सेपरेटली CPU स्कोर है अराउंड 16,448 एंड GPU स्कोर है 18,316 पॉइंट्स। वीडियो बेंचमार्क का CPU स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 30,316 पॉइंट्स, CUDA स्कोर है अराउंड 2,640 पॉइंट्स एंड RTX स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 4,891 पॉइंट्स। नाउ फॉर क्रिएटर्स इसका प्रीमियर प्रो स्कोर निकला है अराउंड मैसिव 10,660 पॉइंट्स। और बात करते हैं फोटोशॉप स्कोर की, तो यहाँ पर फोटोशॉप स्कोर निकला है अराउंड 8,500 पॉइंट्स। तो इस तरह का पावरफुल लैपटॉप से आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कोई भी अदर क्रिएटिव काम बहुत ही आराम से बिना किसी लैग के कर सकते हो। जिनको बेंचमार्क स्कोर या फिर नंबर्स वगैरह समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैं आपको इजी भाषा में बोलता हूँ कि फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप का। ये लैपटॉप डेस्कटॉप लेवल के परफॉर्मेंस को मैच करता है इन अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर। और हमारे गेमिंग भाइयों के लिए इसमें मैंने गेम्स भी बहुत सारे टेस्ट किया है। बट अगर तुम्हें इस लैपटॉप के ऊपर कोई डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे लिख दो कि तुम्हें गेमिंग वीडियो चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर हम लोग इस वीडियो में 3,000 लाइक्स पूरा कर पाते हैं तो मैं इस लैपटॉप का एक डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो इस चैनल पर लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तुम लोगों को 7-8 बेस्ट गेम्स दिखा देता हूँ, बेस्ट ग्राफिक वाले एंड ई स्पोर्ट्स वाले गेम्स भी दिखा देता हूँ, वरना वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उससे पहले ये चीज सुन लो, जितने सारे गेम्स हमने इस लैपटॉप पर रन किया या फिर चलाया है सभी में हमने फ्रेम जनरेशन को
ऑन करके ही टेस्ट किया, क्योंकि अगर तुम 40 सीरीज ग्राफिक कार्ड वाला कोई लैपटॉप ले रहे हो और उसमें तुम फ्रेम जनरेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो भाई मेरे हिसाब से 40 सीरीज वाले लैपटॉप लेने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हारा पैसा बर्बाद जा रहा है। बट हमने DLSS को ऑफ रखा सारे के सारे गेम्स में, और सारे गेम्स को हमने एकदम मैक्स्ड आउट सेटिंग्स पर चलाया है एट 1600p, जो कि इस लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है। क्योंकि भाई अगर कोई बंदा इतना महंगा लैपटॉप, इतना महंगा पैसा देकर भी अपने गेम्स को मैक्स्ड आउट सेटिंग्स पर ना खेल पाए, तो क्या फायदा इतना महंगा लैपटॉप लेने का, है ना। और हमने सारे गेम्स को एक बार रे ट्रेसिंग ऑन करके टेस्ट किया और एक बार रे ट्रेसिंग ऑफ करके टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि रे ट्रेसिंग ऑफ करके तुम्हें कितना FPS मिलता है सारे के सारे गेम्स में, और रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद इतना ज्यादा FPS ड्रॉप होता है। बस जो ई स्पोर्ट्स गेम्स है उसको हमने मीडियम सेटिंग पर चलाया, क्योंकि ई स्पोर्ट्स गेम्स में ग्राफिक क्वालिटी से ज्यादा FPS मैटर करता है, दैट्स व्हाई। पहला गेम हमने इस लैपटॉप में चलाया है वैलोरेंट, और इस गेम को हमने मीडियम सेटिंग्स पर चलाया है इस लैपटॉप पर, और मीडियम सेटिंग्स पर इस लैपटॉप से तुम्हें मिल जाएगा इस गेम पर अराउंड 470 FPS, ह्यूज नंबर। तो तुम इसका 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले को फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे इस गेम के साथ। काउंटर स्ट्राइक 2 में भी ये लैपटॉप मीडियम सेटिंग्स पर दे देता है अराउंड 230 FPS, व्हिच इज ग्रेट रिजल्ट। फिर हमने इसमें एपेक्स लेजेंड को भी टेस्ट किया, और एपेक्स लेजेंड को हमने मीडियम सेटिंग पर इस लैपटॉप पर टेस्ट किया। इस लैपटॉप से एपेक्स लेजेंड में मिल जाता है अराउंड 206 FPS। तो इस लैपटॉप में 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले डज मेक सेंस, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है दैट इज केपेबल टू रन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 240 FPS और मोर। अब चलते कुछ हाई ग्राफिक्स AAA गेम्स की तरफ, स्टार्टिंग विद द मोस्ट डिमांडिंग गेम एट दिस टाइम, द ब्लैक मिथ वुकोंग। इस गेम को चलाने के लिए भाई साहब 4090 का भी यहाँ पर हालत खराब हो जाता है मैक्सिमम प्रीसेट पर। ये वाला गेम को हमने मैक्सिमम प्रीसेट पर ट्राई किया विद रे ट्रेसिंग ऑफ, और इस प्रीसेट में हमें दे रहा था ये वाला गेम अराउंड 63 FPS का एवरेज। और फिर हमने फ्रेम जनरेशन DLSS को 81% एंड रे ट्रेसिंग मीडियम सेटिंग्स पर करके इस गेम को चलाया, और फिर हमें इस गेम से मिल रहा था अराउंड 76 FPS का एवरेज। ये सिर्फ एक लौता गेम है जिसमें हमने DLSS को ऑन किया है, बिकॉज ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एंड DLSS को भी हमने क्वालिटी मोड पर सेट किया था 89% पे, तो ऑलमोस्ट रियलिस्टिक ही आपको ग्राफिक्स मिलेगा। सो 76 FPS, ग्रेट रिजल्ट। नेक्स्ट इज स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर। इसको मैंने एपिक सेटिंग्स के साथ टेस्ट किया है विद फ्रेम जनरेशन बट रे ट्रेसिंग ऑफ, और इससे हमें मिल रहा था 92 FPS का एवरेज, और जैसे ही हमने रे ट्रेसिंग को ऑन किया तो हमें इस गेम से मिल रहा था अराउंड 80 FPS का एवरेज। तो रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद हमें इस गेम से लगभग 12 FPS का ड्रॉप देखने को मिला है, विच इज नॉट बैड। और फिर नेक्स्ट है असासिन्स क्रीड मिराज। इसको मैंने पूरा का पूरा अल्ट्रा सेटिंग्स पर ट्राई किया है इस लैपटॉप पर, और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 96 FPS का एवरेज। ओह माय गॉड। फिर है साइबरपंक 2077 विद मैक्स्ड आउट सेटिंग्स विद फ्रेम जनरेशन, और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 87 FPS का एवरेज। रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करके विद फ्रेम जनरेशन ये इजीली 55 FPS दे देता है, सो क्लोज टू 60 FPS is a really good performance for AAA games like this one. Hellblade 2 भी एक बहुत ही हाईली डिमांडिंग गेम है। हाई सेटिंग्स पर मैंने इस गेम को टेस्ट किया है फ्रेम जनरेशन ऑन करके, और इस सेटिंग्स के साथ इस गेम से हमें मिला था अराउंड 69 FPS का एवरेज। वाओ व्हाट अ नंबर। रेड डेड रिडेम्पशन को भी हमने मैक्स आउट सेटिंग्स पर टेस्ट किया है इस लैपटॉप पर, और इस गेम से हमें मिला था अराउंड 69 FPS का एवरेज अगेन। गोस्ट ऑफ सुशिमा को हमने इस लैपटॉप पर वेरी हाई सेटिंग्स पर टेस्ट किया है विद फ्रेम जनरेशन ऑन ऑफ कोर्स, और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 104 FPS का एवरेज। तो भाई बस इस वीडियो के लिए इतना ही गेम्स। अगर आपको इस लैपटॉप के ऊपर डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू चाहिए, डेफिनेटली यार इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ऑल इन ऑल दिस इज अ ट्रू 4K गेमिंग लैपटॉप। तुम चाहो तो इस लैपटॉप को कोई भी एक्सटर्नल 4K टीवी या फिर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके बहुत ही आसानी से डेस्कटॉप लेवल 4K गेमिंग कर सकते हो, एंड ये तुम्हारे डेस्क पर बहुत ही कम फुटप्रिंट में लेता है, और डेस्कटॉप लेवल पावरफुल गेमिंग भी करवा देगा तुमको। तो एक फुल फ्लेजेड पीसी का कमी तुम कभी महसूस नहीं करोगे इस तरह का पावरफुल गेमिंग लैपटॉप के साथ। बाय द वे इस लैपटॉप का पावरफुल स्पेक्स के साथ साथ इसमें आपको एक बड़ा सा बैटरी भी दिया गया है। 90 वाट आवर का बैटरी है इस लैपटॉप में, और इस लैपटॉप को मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस 30% पे करके इसका IGPU मोड पर विद साइलेंट मोड ऑन हमने इसका बैटरी को टेस्ट किया था, और इस कंडीशन में हमारा जो ये लैपटॉप है ये मुझे लगभग एकदम एग्जैक्ट 3 घंटे का बैकअप दिया है। दैट्स रियली इंप्रेसिव फॉर दिस काइंड ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स। इसमें फास्ट चार्ज भी है, तो इसका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लगभग 30 मिनट्स में ये लैपटॉप जो है 56% चार्ज हो जाता है। 1 आवर 15 मिनट्स में ये लैपटॉप 97% चार्ज हो जाता है, एंड फाइनली 1 आवर 18 मिनट्स में ये लैपटॉप जो है 100% चार्ज हो जाता है। बाय द वे ट्रैवलिंग के टाइम अगर तुम्हें इसका बल्कि चार्जर कैरी नहीं करना है तो ये लैपटॉप टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है अप टू 100 वॉट्स तक। मैंने इस लैपटॉप को अपना OnePlus का वूक चार्जर से चार्ज किया था, जो कि एक 100 वॉट का ही चार्जर है। इससे लैपटॉप चार्ज तो हो रहा था, बट जो चार्जिंग स्पीड था वो काफ़ी स्लो था। बट डेफिनेटली तुम इसे 100 वॉट टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हो, बट डू नॉट अगर तुम इसे टाइप सी चार्जर से चार्ज करते हो तो इसका जो टर्बो मोड है वो यहाँ पर इनेबल नहीं होगा। टर्बो मोड सिर्फ इसका स्टॉक चार्जर से इनेबल होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो वही ASUS का हर एक लैपटॉप के साथ आर्मोरेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जहाँ से आप इस लैपटॉप का हर एक फीचर को, हर एक चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। लाइक इसका पर की RGB को कस्टमाइज करना हो गया, इसका CPU GPU को ओवरक्लॉक करना हो गया, इसका परफॉर्मेंस मोड के बीच में स्विच करना हो गया, या फिर मक्स स्विच इनेबल डिसेबल करना हो गया।
ये सभी चीज तुम आर्मोर्ड किट से कंट्रोल कर सकते हो। एंड आर्मोर्ड किट जो है एक काफी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है एंड काफी नीट सॉफ्टवेयर है एंड यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलता रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे असूस का सॉफ्टवेयर सपोर्ट या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा पसंद है। ये बाकी ब्रांड्स की तरह एकदम घिसा पिटा सा नहीं है। तो असूस का रॉक स्ट्रिक्स कार्ड 2024 एडिशन एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है, बट ये सबके लिए नहीं है। देखो, अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है एंड आप इधर उधर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हो एंड आपको चाहिए पोर्टेबिलिटी, तो आप ये वाला लैपटॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसका दो वेरिएंट आता है, एक आता है RTX 4080 के साथ, दूसरा आता है RTX 4090 के साथ। एग्जैक्ट इन दोनों ही लैपटॉप का लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके तुम इन दोनों लैपटॉप्स में से अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी लैपटॉप चूज कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आ रहा है और सेल के दौरान भाई साहब इसका प्राइसिंग काफी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। तो वहां से आप इसका करंट प्राइसिंग चेक कर लेना, क्योंकि जो परफॉर्मेंस तुम्हें इस लैपटॉप से मिलता है वो डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस मिलता है और एक सेम स्पेसिफिकेशन का डेस्कटॉप के मुकाबले ये लैपटॉप काफी सस्ता आता है। 2,85,000 रुपीज में एक HDR मॉनिटर आपको मिल रहा है एंड फुल फ्लेजेड अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन भी मिल रहा है। तो इसमें एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करके तुम इसे एक डेस्कटॉप के हिसाब से यूज कर सकते हो एंड तुम्हें एडिशनली पोर्टेबिलिटी भी मिल रहा है इसमें। बस इसका एक ही दिक्कत है कि तुम इसका CPU एंड GPU को इन फ्यूचर अपग्रेड नहीं कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट। बट लुकिंग एट द स्पेक्स जो आपको इस लैपटॉप में मिलता है, भाई साहब तुम्हें 4-5 साल तक कोई भी चीज अपग्रेड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बाकी इस लैपटॉप में कॉन्स बहुत ही कम है, बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा बहुत नेट पिकिंग करें तो इसका प्राइसिंग को देखते हुए इसमें एक 1080p का वेबकैम तो देना ही चाहिए था। एडिशनली आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलता है, व्हिच इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ प्रीमियम लैपटॉप लाइक दिस वन, बट थैंकफुली आप इन सभी ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज इट्स अ वेरी सॉलिड लैपटॉप और प्राइस भी जब आप इसे एक सेम स्पेसिफिकेशन का पीसी के साथ कंपेयर करोगे तो इट्स क्वाइट रीजनेबल और मे बी इवन बेटर देन अ पीसी ड्यू टू इट्स ट्रू HDR डिस्प्ले। एज ऑलवेज ये एग्जैक्ट लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़े दिन में अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे एंड Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आ रहा है, तो प्राइस ड्रॉप काफी ज्यादा होने वाला है इस लैपटॉप के ऊपर, तो वहां से आप करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे या फिर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से भी काफी सस्ता प्राइस में ये वाला लैपटॉप खरीदना है तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम में DM करो। आई कैन 100% एश्योर यू कि ये लैपटॉप तुम्हें फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे या फिर Amazon फेस्टिवल में जितना प्राइस में मिलेगा उससे भी कहीं ज्यादा डिस्काउंट में मैं आपको ये लैपटॉप देने वाला हूँ। तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम में DM करो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा एंड हमारा ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो आप इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो 5 दिन के अंदर ये लैपटॉप जो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो जिसको भी ये लैपटॉप खरीदना है बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट में फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम में DM करो। एंड इस लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और बाकी बताओ यार, तुम्हें 3 लाख रुपए का लैपटॉप कैसा लगा? क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो या फिर अगर तुम्हारे पास 3 लाख रुपए रहता तो क्या तुम लैपटॉप खरीदते या फिर पीसी? डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसे धमाकेदार एंड एक्सपेंसिव प्रीमियम लैपटॉप्स हमेशा रिव्यू करता रहता हूं, तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। मिलता है आप लोगों से एक और ऐसे ही धमाकेदार एंड एकदम रईजो वाला लैपटॉप के साथ। तब तक के लिए बाय।